अब नए एक्सरसाइज पे हम आते हैं। 1.3 तो हम लोगों ने कंक्लूड किया था उस दिन। अब 1.4 के लिए जो स्टडी मटेरियल है या जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। इसमें हमें क्या जानना है, इसको समझने की ज़रूरत है। 1.4 एक्सरसाइज ये कहता है कि अभी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े, इरेशनल नंबर को हमने समझा। अब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो ये इस टॉपिक का नाम वही है, रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। इस एक्सरसाइज में आपको ये मिलेगा कि विदाउट डिवाइडिंग, विदाउट एनी डिवीजन, यू हैव टू फाइंड वेदर दैट पर्टिकुलर रेशनल नंबर इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमको पता है कि क्या होता है। तो रेशनल नंबर्स कैन बी expressed as either by terminating decimals, terminating, or by non-terminating repeating decimals। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम रेशनल नंबर्स को या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब रेशनल नंबर्स को दो ही तरह के डेसिमल फॉर्म में हम रख सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए और एक्सरसाइज आप आराम से कर लेंगे। केवल इसको समझ लेना है, आप केवल इसको ध्यान से सुनिए और देखिए, एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैं अश्योर करता हूँ। कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ। जैसे मान लो 1/5 है, चाहे 5 नहीं 25 आप लिख लो। दूसरा है 3/, थोड़ा थोड़ा मैं गैप देता हूँ, 3/8 रख लेता हूँ। तीसरा है 5/10, ये 30 हो गया। 530 नहीं, आप इसको 7 कर लो, 7/10 कर लीजिए। अब एक और ले लीजिए 3/, इसको आप 5 कर लीजिए, 5/6 कर लीजिए। एक और लीजिए 7/, 7 2 7 2 11 2 20, इसको आप 20 ले लीजिए। ऐसे मतलब कुछ नंबर्स मैंने लिए, छोटे छोटे नंबर से आपको समझने के लिए। सबका मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिखता हूँ, जो कि डिवाइड करके। आप 1 में 25 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल डालेंगे 0 होगा, एक 0 डालेंगे 4, एक और 0 आएगा, 25 4 जार 100 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये 0.04 आ गया। ये कौन सा है एक्सप्रेशन, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये डेसिमल खत्म हो गया, इसके बाद अब कुछ नहीं है, सब कैंसिल हो गया। अब 3/8 को देखते हैं। 3 इज डिवाइडेड बाई 8। वंस अगेन कीप डेसिमल, कीप हियर 0, 8 4 जार 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 जार 24, 6 आएगा, फिर डेसिमल 8 7 जार 56, 4 0, 8 5 जार 40। तो ये भी कट गया, खत्म हो गया, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है। तो कैन बी रिटन हेयर इज इक्वल टू 0.375। ये हो गया। अब 7/10 ये तो इजीली यू कैन डू इट 0.7। अब जरा इसको देख करके देखिए, ये अलग अलग सेगमेंट्स में मैंने बांटा है, इसको थोड़ा मैं घेर देता हूँ। और 5 को 6 में से डिवाइड कीजिए, 5 को 6 से, तो डेसिमल यहाँ डालेंगे 0 होगा, 6 8 जार 48, 2 आएगा, डेसिमल होगा 6 3 जार 18, फिर 2 आएगा, 0 बैठेगा, 6 3 जार 18, फिर 2 आएगा, 0 होगा, 6 3 जार 18। मतलब ये दिस विल गो ऑन मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये सब टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है, इसको मैं लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये खत्म हो गया। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है
7/22 को तो मैं थोड़ा और आगे लिखूंगा, ये है इज इक्वल टू 0.8333 डॉट डॉट डॉट, मतलब 0.833 पे बार। और उसके बाद जो लिखा गया था वो था, मान लीजिए दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं, 7 2 0 14 ले लेते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 9 में 14 से। अब इसको ज़रा देखिए, ये कवर हो रहा है, थोड़ा देखेंगे, 9/14, या थोड़ा और इधर ले लो, 9/14। तो 14 से 9 में 14 से आप डिवाइड करके देखिए, 14 डेसिमल 14 6 जार, तो 14 5 जार 70, 6 जार 84, देन 6 14 3 जार 42, 4 जार 56, इसमें 4 आया, फिर 0, 2 जार 28, 12 आया, 12 आया, 0 डालिए, तो फिर अब आगे बढ़ेगा, 14 8 जार 100, 14 8 जार 102, कितना होता है, 112, 8 जार ना, 14 8 जार, 14 8 जार 112, 112, देन यू विल गेट वंस अगेन 8। अब आगे और बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ 8 डालिए और 0 डालिए, तो 8 0 डालने के बाद फिर 14 5 जार 70, तो 5 जार डालिए 70, फिर 10 आया, फिर 100 होगा, 7 जार 14 7 जार 98, फिर 2 आया, 2 डालने के बाद फिर 0, 14 1 जार 14, फिर कितना आएगा 6, एक मिनट रुकिए तो थोड़ा, तो रिमाइंडर है 660 वी हैव गॉट, वंस अगेन यू सी 60 यहाँ दिया हुआ है। तो फिर यहाँ जब हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये 14 चौके 56 में 14 4 जार 56 हम डालेंगे यहाँ, तो इसका मतलब फिर यहाँ से शुरू होगा, ये 4, फिर 4 2 8 5 7 1 1 ऐसे जाएगा, मतलब ये फिर आपको 4 से लेकर के और 1 तक, मतलब 3 3 6, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो रिपीटिंग ब्लॉक में इसमें क्या आ रहा है, तो रिपीटिंग ब्लॉक में आ रहा है 0.6, ये 4 2 8 5 7 1, रिपीटिंग ब्लॉक में आ रहा है 4 2 8 5 7 1, मतलब ये 6 डिजिट जो है रिपीटिंग ब्लॉक में आ रहा है। ये सारे डेसिमल एक्सपेंशंस थे। अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब गौर करने की बात है, हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स लिए थे, लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल 1/25, दूसरा 3/8, तीसरा 7/10, चौथा 5/6 या 9/14 लिया। 2 केस में आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और 3 केस में आया टर्मिनेटिंग। अब आपने डिवाइड किया तब ना पता चला, यू हैव डिवाइडेड एंड देन यू हैव गॉट द रिजल्ट वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डिवाइड करने के बाद पता चला। लेकिन ये एक्सरसाइज आपको बताता है कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे आप बता सकते हैं कि वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। इनके डिनोमिनेटर्स का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए। अब जैसे ये 25 है तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5। फिर यहाँ आइए, यहाँ इसका डिनोमिनेटर 8 है तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए 10 है तो 10 इज इक्वल टू 2 × 5। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थर्ड केस 6 इज इक्वल टू 2 × 3। अब फिर इनका डिनोमिनेटर देखिए जो ये है 9/14 लिखा हुआ, तो इट्स डिनोमिनेटर विल बी 14 इज इक्वल टू 2 × 7। कुछ बातें समझ में आ रही होगी जब डिनोमिनेटर का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसके डिनोमिनेटर में 5 है,
इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में दोनों है, इसके डिनोमिनेटर में इन दोनों के अलावा 2 और 5 के अलावा एक दूसरा प्राइम नंबर है, इसके भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा एक 7 है। तो अब हम इस रिजल्ट पे आ सकते हैं कि ऐसे रेशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि केवल 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो उस रेशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जिनमें इनके अलावा दूसरा कोई प्राइम नंबर आ जाए, 2 और 5 के अलावा उसमें 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए और वॉटेवर दूसरा कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, तो वैसे रेशनल नंबर्स को हम कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। दैट रेशनल नंबर विल बी एक्सप्रेस्ड इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इस कंक्लूजन के आधार पे हम जो एक स्टेटमेंट आपको देने जा रहे हैं, जो पैनासिया है इस तरह के क्वेश्चंस का, उस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है इतने सारे वर्क का एक चर्न आउट है, मतलब इतने सारे चीज़ को हम लोगों ने किया तो उसका एक सारांश है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ये है ऑरिजिनल नंबर कैन बी expressed as terminating decimals if its prime factorization is और हैज लिखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज ईदर 2 और 5 और बोथ। इस बात को ध्यान में रखिए। कहता है कि रेशनल नंबर या रेशनल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब एक रेशनल को टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कब? इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, इसके अलावा अगर दूसरा हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में होगा। अपार्ट फ्रॉम, इसको आगे भी लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम 2 and 5 if it has another prime numbers as prime factors, then the number will be expressed into non-terminating repeating decimal। अब चलिए फिर इसको समझते हैं कि एक रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में तभी एक्सप्रेस किया जा सकता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। अपार्ट फ्रॉम 2 and 5, 2 और 5 के अलावा अगर इट हैज अनदर प्राइम नंबर्स, दूसरा इसके अंदर प्राइम नंबर्स है तो प्राइम फैक्टर्स के रूप में, तो देन द नंबर विल बी एक्सप्रेस्ड इनटू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तब उस नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपने देखा, उसके बाद एग्जाम्पल्स का एक कंक्लूजन देखा। इसके बाद भी किसी तरह की कोई समस्या होती है तो निश्चित रूप से आप पूछेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि जब भी हम रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में लेते हैं तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले करके लेते हैं, मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे 3/8 किसी दूसरे से कैंसिल होने वाला नहीं है। अगर मान लो कोई लिखता है इस तरह से, नंबर लिखता है 5/15 लिखता है और कहता है कि ये 5/15 को तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो 5/15 को तो खैर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये 3/15 लिखता है
और क्या करता है कि 15 का वो प्राइम फैक्टराइजेशन करता है, कहता है कि 3 इंटू 5, इसमें 5 के अलावा 3 भी है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में डाला जाएगा। लेकिन उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये 3 कैंसिल हो जाने वाला है। अब देखिए कैसे, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो 1/5 हो गया। अब 1/5 का तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि जो रेशनल नंबर दिया गया है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देंगे। ला देने के बाद इस रूल को अप्लाई करेंगे। विदाउट डिवीजन यू कैन गेट whether the rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. This was all for the day. Now you have to take care of yourself. Goodbye and once again आगे बढ़ा हो जाएगी, काट दो।